गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज डेट है आपकी 10 दिसंबर 2020। ये वर्कशीट नंबर आपकी 22 है। 22 अपना नाम लिखेंगे, टीचर का नाम लिखेंगे। हमें पता है बेटा ये कोरोना का टाइम चल रहा है, तो कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हमें हमेशा मास्क पहन के रखना है। अब हमने पिछली क्लास में टॉपिक स्टार्ट किया था, चैप्टर 14 है आपका एनसीईआरटी की बुक में, सम्मिति। उसमें हमने लाइन वाली सम्मिति पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे घूर्णन सम्मिति। ये घूर्णन सम्मिति क्या होती है उसको समझेंगे। जैसे बेटा आप सबने घड़ी देखी है, घड़ी की सुई यहाँ से शुरू होती है, पूरा घूमकर आती है और वापस 12 पे पहुँचती है। ऐसे करके वो चक्कर लगाती रहती है। तो एक चक्कर जब यहाँ से शुरू हो और वापस घूमकर यहाँ आ जाए तो वो आपका एक घूर्णन होता है। समझ आया? यहाँ से शुरू होकर घूम कर आना, पूरा वापस अपनी जगह पर आ जाना, तो इसका मतलब हम इसे कहते हैं घूर्णन। अब हम मतलब समझेंगे घूर्णन सम्मिति। सम्मिति का मतलब मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि एक आकृति जब हमने उसको पलटा था तो वो उसको ऊपर पूरा ढक रही थी उसको, तो इसका मतलब वो आधी आकृति अपने बचे हुए आधी के जैसे दिख रही थी। अब घूर्णन सम्मिति में क्या है कि ये कोई आकृति है, उसको जैसे यहाँ से हमने डॉट बना रखे, हम इसको यहाँ से घुमाना शुरू करेंगे। यूँ हमने घुमाया इसको हमने पूरा जब यहाँ पर घुमाकर लाए तो ये अपने इस पूरे चक्कर में कितनी बारी पहले जैसी ही दिख रही थी। जैसे अब हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे घुमाया, ये पहले ऐसे थी, जब ये घूमने कर आई तो अब ये लंबी हो गई। अब इसको हम वापस घुमाते हैं। ये डॉट से मैंने यहाँ से शुरू किया था, इस डॉट को हमें वापस यहाँ लाना है। अब ये कैसी दिख रही है? ऐसे। अब जब हमने इसको ऐसे घुमाया तो ऐसे। अब ये वापस अपनी जगह पर आ गई तो ऐसे दिख रही है। आपने इस आकृति में देखा, 2 बारी तो ये ऐसे लेटे हुए थी और 2 बारी ये ऐसे खड़े होकर आई। तो इसका मतलब अब मेरे को इस पूरे चक्कर में ये देखो, ये जो आकृति आपको स्टार्टिंग में दिखाई दे रही थी वैसी ही ये कैसे दिख रही है। एक बारी यहाँ पर दिखी और एक बारी यहाँ पर, तो ये 2 बार दिखी। इसको हम कहते हैं घूर्णन सम्मिति का क्रम। घूर्णन सम्मिति का क्रम यानी घुमाने पर ये पूरा घुमाने पर ये 2 बारी ऐसे हुआ कि जैसे ये स्टार्टिंग में थी वैसे की वैसे ही दिख रही है, तो इसका क्रम क्या हो गया? 2। अब जैसे हमने ये वर्ग लिया, यहाँ पे मैंने डॉट बनाई है, ये वर्ग बनाया, इसको हमें थोड़ा थोड़ा करके घुमाना है। पहले मैंने इसको इस तरीके से घुमाया, ठीक है, तो भी ये वर्ग दिख रहा है। फिर मैंने इस तरीके से दिखाया तो भी ये वर्ग दिख रहा है। इस तरीके से घुमाया तो भी ये वर्ग, और इस तरीके से घुमाया तो भी ये वर्ग। अब अपनी जगह पे आ गया। जब मैंने इसको 4 बारी घुमाया तो ये पहले ऐसे था, जब मैंने इसको दूसरी बार घुमाया फिर भी ये ऐसे था, ऐसे और ऐसे। चारों बार घुमाने पर ये अपने जैसा ही दिख रहा था, तो इसकी घूर्णन सम्मिति का क्रम क्या हो गया? 4। अब बात करते हैं बेटा हम घूर्णन सम्मिति के कोण की। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि एक तो इसकी ऐसे लाइन बनती है सम्मिति की, और एक ऐसे। ये जो बीच में जहाँ ये काटती है इसको हम बोलते हैं घूर्णन का केंद्र। क्या बोलते हैं? घूर्णन का केंद्र। अब जब हम इसको घुमाते हैं, पूरा चक्कर लगाने में हमारा जो कोण बनता है 360। जब घड़ी भी 12 से सुई घूमकर आती है और पूरा वापस घूमकर आती है तो वहाँ पे कोण बन जाता है 360 का। यानी जब मैंने इस वर्ग को घुमाना शुरू किया और यहाँ से इसको पूरा घुमाया तो कुल मिलाकर मैंने कितना डिग्री घुमाया इसको? 360। सबसे पहले मैंने इसे एक आकार पे घुमाया था तो मैंने घुमाया 90 डिग्री, फिर ये 90 घूमा, दोबारा से 90 घूमा, फिर 90 घुमा। ये 4 बारी घूमा था, चारों बारी अपने जैसा ही दिख रहा था। तो ये जो कोण दिखते हैं इसको हम कहते हैं घूर्णन का कोण। तो 2 बातें सीखी, जिस सेंटर से, जैसे घड़ी में वो बीच में से घूमती है ना सुई,
उसी तरीके से हर आकृति ऐसे बीच में से घूम रही है, उस बीच वाले पॉइंट को हम कहते हैं घूर्णन का केंद्र, और कितने कोण पर वो घूम रही है उसको कहते हैं घूर्णन का कोण। अब मैंने यहाँ पे एक सम त्रिभुज लिया है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। अब देखो ये यहाँ से शुरू हुआ, इस पॉइंट को जब मैं ऐसे घुमाती हूँ, इस साइड लाती हूँ तब भी ये बराबर दिखेगा, इस साइड लाती हूँ तब भी बराबर, और वापस लाती हूँ तब भी एक जैसा। तो 3 बारी मैंने इसको घुमाया। कितनी बारी घुमाया है? 3 बारी, और तीनों बारी अपने जैसा ही दिख रहा है। तो एक जब हम समत्रिभुज बनाते हैं तो एक बारी ऐसे, दूसरी बारी ऐसे, और तीसरी बारी ऐसे, तीनों बारी ये अपने जैसा ही दिख रहा है। तो इसका घूर्णन का क्रम क्या हो गया? 3। अब मुझे निकालना है घूर्णन का कोण। घूर्णन का कोण निकालने के लिए जो भी आपका क्रम आए, 360 को उस नंबर से भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है। उसी तरीके से अब हम एक और आकृति लेते हैं, जिस तरीके से हमारे पास ये है। अब इसको मैं घुमा घुमा के देखती हूँ, जिस तरीके से मैंने ये बिंदु यहाँ से शुरू करी, ये बिंदु हम वापस यहीं लेकर आएंगे। पहले घुमाया 1, फिर घुमाया, अभी भी अपने जैसा ही दिख रहा है, 2, फिर वैसा ही दिख रहा है, 3, अभी भी वैसा ही दिख रहा है, 4। तो ये 4 बारी में घूमकर अपनी वापस जगह पर आ गई। तो इसका घूर्णन का क्रम क्या हो गया? 4। कोण निकालने के लिए इसको क्या करेंगे? 360 से भाग, तो उत्तर आ गया 90। इसकी सममित रेखा भी बना सकते हैं हम। इसको ऐसे मोड़ेंगे तो क्या ये ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी आपको देखना है। ठीक है। और इसको ऐसे मोड़ेंगे तो एक दूसरे के ऊपर आता है या नहीं आता, ये भी आपको देखना है। अब जैसे यहाँ पे आपको अक्षर Z में हमने देखा था कि Z का सममित रेखा बनती है, ये इसके ऊपर आता है या इसके ऊपर आता है। कितनी बार लाइनें बनती हैं पहले तो यहाँ लिखेंगे। फिर घूर्णन का केंद्र जैसे आपको बताया गया बीच वाला पॉइंट, अगर तो उसकी रेखा बनेगी तो बीच वाला पॉइंट आएगा। फिर घूर्णन सममिति का क्रम कि उसको पूरा घुमाने पर ऐसा कितनी बारी होता है कि वो अपने जैसा ही दिखता है, और फिर घूर्णन का कोण निकाल लेंगे भाग करके। अब आपको यहाँ बहुत सारी आकृतियाँ दे रखी हैं, आपको बताना है निम्नलिखित में से किन आकृतियों में से एक से अधिक क्रम की घूर्णन सममिति है। यानी जब हम इसको घुमाएंगे तो कितनी बारी ऐसा होगा कि एक जैसा ही दिखेगा। तो आप इसको करके देखेंगे। ये आकृतियाँ पहले आप काट लीजिएगा या बना लीजिएगा, उसको कर कर देखेंगे। प्रत्येक आकृति के घूर्णन सममिति का क्रम बताओ। यही बताना है इसमें भी कि हम जब इसको पूरा घुमाते हैं और वापस अपनी जगह पे लाते हैं तो कितनी बार ऐसा होगा कि ये अपने जैसा ही दिखेगा। जैसे मैंने ये क्वेश्चन आपको करके दिखाया है। इन क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और टीचर को चेकिंग के लिए भेज देंगे। थैंक यू।